अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। क्या हाल है जी आपके? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग। आज का व्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। मैं यहाँ पे जो है ना बस थोड़ी देर पहले उठी थी और मैंने सोचा कि चले बच्चों के उठने तक मैं थोड़े बहुत जो है ना काम अपने निपटा लूँ। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी और मैंने कहा जी बेडशीट्स चेंज करने का डे है, तो सबसे पहले ये वाला काम करती हूँ कि मशीन जो है वो ऑन कर देती हूँ और बेडशीट्स वगैरह सारी चेंज कर देती हूँ। और मतलब ये छोटे छोटे काम हैं, टाइम टेकन होते हैं। दूसरा ये है कि जब बच्चे उठ जाते हैं ना तो फिर सारी जो हमारी तवज्जो होती है ना वो सारी बच्चों की तरफ हो जाती है। मतलब उनका खाना पीना, चेंज करना, नहलाना, तो उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो मैं फिर थोड़ी देर पहले इनसे उठ जाती हूँ ताकि मेरे जो छोटे मोटे काम हैं वो मैं निपटा सकूँ। तो बस यहाँ पे मैंने फिर बेडशीट जो है वो निकाली नहीं थी। मैंने कहा चलो मैं निकाल लूँ। और गर्मी का ज़ोर जो है ना वो टूट गया है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब यहाँ पे मौसम अच्छा हो गया है। अच्छा मीन्स के दिन में गर्मी होती है और रात में जो है ना वो सुकून होता है। 2-3 दिन से हमारा एयर कूलर जो है ना वो नहीं चल रहा है। दिन में भी जो है ना थोड़ी सी ठंड लगने लग जाती है कि बंदा हल्का सा ब्लैंकेट ले ले। और शुक्र अल्लाह का कि मौसम अच्छा हो गया। तो बस अभी जी हमारी ये भी है कि अब हम जाएंगे अपनी अम्मी के घर। मतलब हमारी तैयारियां जो है ना वो स्टार्ट हैं। समझें कि नेक्स्ट वीक जो है ना वो हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह गुजरात, क्योंकि अलियान की छुट्टियां फिर ख़त्म हो जानी है। तो ये सब कुछ चल रहा है। मुहर्रम के बाद 9-10 मुहर्रम के बाद इंशाल्लाह हमारा कोई प्लान बनेगा तो देखें। क्योंकि मेरी कोई बहनें पूछ रही थी कि आप गई क्यों नहीं है, बस इसी वजह से, गर्मी की वजह से कुछ नहीं गई। मैंने कहा चलो आराम से जाएंगे। तो बस उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जैसे बेडशीट्स वगैरह सारी चेंज की और साथ ही जो है ना वो लाइट चली गई। तो मैं फिर बैठ गई थोड़ी देर के लिए गई थी, बहरहाल आ गई। और फिर मैंने जो है ना नाश्ता बच्चों को उठा दिया क्योंकि गर्मी हो गई थी, लाइट बंद हुई। तो मैंने कहा भाई उठ जाओ। तो इनको उठाया। फिर ये नाश्ता कहते हैं जी मम्मा आज हमने बाहर से लेके आना है। तो ये बस नान और चने लेकर आया। यहाँ करीब से बिल्कुल नीचे हमारे इधर जो है ना वो रेस्टोरेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो बस बच्चों को फिर मैंने नाश्ता करवाया। उसके बाद ये चिल हो रहे हैं ज़रा चिल कर रहे हैं कि नाश्ता वगैरह करके ना थोड़ी देर लेट गए। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं लेटी ना, अगर यहाँ बैठी तो बस टाइम वेस्ट होगा। तो मैं जो है ना अपने काम जो है वो स्टार्ट कर लूँ, ताकि क्योंकि आपको पता है कि फिर दिन का काम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। हस्बैंड के आने से पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है मतलब वो आएँ और सारा घर साफ़ हो और सारे काम कंप्लीट हुए हों। हाँ, खाना पहले मैं बना लेती थी, लेकिन आजकल जो है वो हमारा खाना ज़्यादातर शाम में बनता है। तो अगर खाना भी बन जाए ना तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरी ईद है तो आप में से कौन कौन ऐसा करता है? तो बस फिर छुट्टियां हैं ना तो दौड़ थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। ज़ाहिर बात है, बच्चे जहाँ पे 7 बजे चले जाता है जैसे अलियान स्कूल, वहाँ तो है सोया हो तो मैं काम निपटा लेती हूँ। लेकिन यह है कि अलियान भी सोया हो तो फिर मैं भी थोड़ी सी, मैं कहती हूँ अब बच्चों को उठाना है क्योंकि ये लिविंग में सो रहे होते हैं। तो चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लें। फिर 10 बजे तक 11 बजे तक उठ जाते हैं। कभी जल्दी भी उठ जाते हैं, कभी इससे भी लेट उठते हैं। मतलब 10, 11, 12 के बीच में जो है ना बच्चे उठते हैं। फिर उसके बाद जो मेरी भाग दौड़ लगती है ना सही वाली, तो ये है कि मैं कोशिश करती हूँ कि उनके आने से पहले जो है ना वो, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है और उनको भी अच्छा लगता है। मतलब उनकी भी आदत ऐसी है कि हर चीज़ साफ़ सुथरी उनको जो है ना वो अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे फिर मैं आ गई थी, मशीन मैंने ऑन कर दी। मैंने कहा बस कपड़े धुल जाएंगे खुद ही, चूँकि दूसरे और कपड़े नहीं हैं या कोई भी ऐसे कपड़े छोटे जो पहनने वाले कपड़े होते हैं यार वो नहीं है, बस बेड शीट्स हैं तो वो बस इस एक ही चक्कर में धुल जाएंगी। तो बस फिर मैं आ गई किचन में। आके मैंने कहा पहले मैं सबसे पहले बर्तन धो लूँ। बर्तन मेरे रात के भी नहीं धुले हुए थे। रात को ना इन्होंने लेट नाइट जो है ना वो मिल्क शेक बनवाया, सैंडविचेस बनवाए और इन लोगों ने खाए। तो वो आपने देखा कि सारा चीज़ें ऐसे ही पड़ी हुई हैं। तो मैंने कहा बस मैं जो है ना बर्तन धो लूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। आई थिंक 1-1:30 बजे का टाइम था जब इनको भूख लगी है। तो फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो फिर मैंने मिल्क शेक बनाया, साथ में सैंडविचेस, अंडे और जो भी सब्ज़ियाँ पड़ी थी ना, खीरे और बंद गोभी, वो डाल के तो मैंने इनको बना के दिए। वो इन्होंने इन्जॉय किए। तो बस मैं फिर ऐसे ही बर्तन वगैरह रख के सो गई। मैंने कहा वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं बर्तन धोऊंगी तो कोई डिस्टर्ब ना हो क्योंकि फ्लैट साथ साथ होते हैं ना, तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो बहरहाल जी फिर मैंने वहीं पे छोड़े। और अब बस अभी बर्तन काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हुए थे तो बस वो वॉश करेंगे फटाफट। और बर्तन जो है ना वो
ये जो पाउडर है ना, मैंने काफ़ी दफ़ा बताया है, ये मैक्स का भी है, विम का भी है, सैफमोन का भी है, डिश वॉश जो पाउडर है, तो उससे जो है ना आप बर्तन धोएंगे तो आपके बर्तन जो है ना बड़े अच्छे साफ़ होंगे। ये है कि मैं डेली तो खैर उसको नहीं यूज़ करती हूँ, लेकिन वीक में एक दफ़ा जो है ना, ये जैसे ये प्लेट्स हैं, स्टील के बर्तन हैं, ये कप्स हैं, अक्सर होता है ना अंदर निशान पड़ जाते हैं, कुछ साबुन के पड़ जाते हैं, कुछ ये है कि वैसे ही अजीब से निशान हो जाते हैं। तो मैंने अक्सर लोगों के ना प्लेट्स की बैक साइड या जो ये कोलियाँ वगैरह जिनको कहते हैं डिशेस, इनकी बैक साइड पे ऐसे येलो येलो से अजीब से निशान होते हैं, वो मतलब पड़ जाते हैं। तो उसके लिए भी ये बेस्ट है। ये है कि आप वीक में एक दफ़ा अगर इसके साथ जो है ना वो धो लेंगे तो आपके बर्तन हमेशा जो है ना चमचमाएँगे। वो ये सब मैं इसीलिए बता रही हूँ कि आप लोग पूछते हैं कि आपके बर्तन बड़े अच्छे तरह चमक रहे होते हैं। तो बाकी जो सिल्वर और स्टील के हैं वो भी मैंने आपको कई दफ़ा बताया है कि सिल्वर के जो बर्तन हैं वो मैं काले तेल से धोती हूँ, और जो स्टील के हैं वो भी मैं इसी डिश वॉश जो पाउडर है ना इससे धोती हूँ। आप लोग एक दफ़ा यूज़ करेंगे ना, सच्ची में आपको मज़ा आ जाएगा। और दूसरा ये कि इससे जो है ना चिकनाई बड़ी जल्दी साफ़ होती है। जैसे आप ये देखिए, ये तवा है ना, तो इसके ऊपर मैं हल्का सा वो पाउडर डालूँगी तो बड़ा अच्छा तवा जो है ना वो साफ़ भी हो जाएगा और बिल्कुल ऑयली नहीं रहेगा। तो तवा भी जो है वो मैं नाश्ते के बाद ज़रूर धोती हूँ। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिससे आपका घर, आपका किचन साफ़ रहता है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये है कि नाश्ते के बाद धो लेती हूँ। हाँ, दोपहर में रोटियाँ बनाती हूँ तो कोई नहीं, शाम में बनाती हूँ तो कोई नहीं धोती हूँ, मतलब उससे पहले। लेकिन नाश्ते के बाद जो है ना वो मैं ज़रूर इसको वॉश करती हूँ। हाँ, ये है कि उसको टिशू से अच्छे से साफ़ करके रोटियाँ वगैरह बनाती हूँ, चाहे आप रुमाल रख लें चाहे टिशू रख लें। तो बहरहाल जी, ये छोटी छोटी बातें थी, मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करते हैं। बहरहाल उसके बाद यहाँ पे ये मेरे पास रखा हुआ था रात का ईदर, इसको मैंने हल्का हल्का साफ़ कर दिया था क्योंकि इसको गरम गरम साफ़ कर देना तो ये अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो बस फिर मैंने अभी इसको जो है ना अच्छे से, ये जो मेरा डिश वॉश नहीं, होममेड जो लिक्विड है ना स्प्रे, इससे साफ़ कर रही हूँ। इसमें विनीगर है, पानी है, थोड़ा सा बेकिंग सोडा और थोड़ा सा इसमें डिश वॉश लिक्विड है जी। इससे जो है ना आप हर चीज़ को साफ़ कर सकते हैं। चिकनाई का तो कह लेना कि बिल्कुल सफाया कर देता है। तो बस इसको भी मैंने फिर इससे अच्छे से साफ़ किया। पहले मैंने इसी कपड़े से साफ़ किया है, फिर उसके बाद टिश्यू से साफ़ किया है। तो बिल्कुल, क्योंकि ये भी इसमें भी ना ऑयल वगैरह रह जाए ना तो फिर वो भी ऐसे अजीब सा गंदा गंदा सा लगता है। तो बस, और ये मेरा इतना पुराना है, तकरीबन आई थिंक 15-18 साल हो गए इसको। ये मेरी शादी के पहले का है। मेरे भाई छोटे थे ना, 2 जो ट्विन्स हैं माशाल्लाह, अब तो है वो भी 19-20 साल के हो गए हैं। जब वो स्कूल जाना स्टार्ट हुए तो फिर उनके लिए हमने लिया था। तो बाद में अम्मी के घर ऐसे ही रखा हुआ तो अम्मी ने मुझे दे दिया। मैंने कहा मैं ले जाती हूँ। लियान जो है ना अक्सर सैंडविचेस खाता था तो अम्मी कहते हैं तुम ले जाओ हमारे घर, तो अब सब बड़े हैं तो तब से मैं ले आई थी, तो तब से मेरे घर भी चल रहा है। और बस जी, उसके बाद मैंने फटाफट से किचन साफ़ किया। और इस वक्त जो है ना किचन थोड़ा सा मैं डीप यानी कि चीज़ें हटा के अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, फिर पूरा दिन जो है ना वो चलता रहता है। क्योंकि आपको पता है कि आजकल सावन का मौसम है, चींटियाँ वगैरह आने का ख़तरा है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे कॉकरोचेस भी कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ ही जाते हैं, तो उसकी वजह से भी मैं फिर तसल्ली कर लेती हूँ, यह है कि चीज़ें हटा के स्प्रे से अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और बस इससे ये है कि मक्खियाँ, चींटियाँ, इस तरह की चीज़ें जो ना वो किचन में नहीं आती हैं और बड़ा सुकून रहता है। वरना आप एक आधी चींटी देख लें या कुछ ऐसा देख लें ना तो आपको लगता है कि बस हर चीज़, फिर मैं शुरू हो जाती हूँ। मतलब अगर मैं देख लूँ ना तो फिर दोबारा से मैं सारा किचन साफ़ करना स्टार्ट कर देती हूँ। चींटियाँ आ जाएँ या काकरोचेस, कोई भी ऐसी चीज़, तो फिर मैं उसको स्प्रे करके सारा अच्छे से साफ़ करती हूँ। तो चूँकि इधर सारा काम हो रहा होता है, खाना बन रहा होता है, और मैं मतलब यहीं पे सारी, कई बार तो ऐसा होता है कि मैं चॉपिंग बोर्ड नहीं लेती, यहीं पे कटिंग कर लेती हूँ, तो उस तरह फिर सफाई भी रखनी पड़ती है। अच्छा जी, उसके बाद ये है तकरीबन असर के बाद का टाइम है आई थिंक। तो यहाँ पे जी जनाब इस टाइम हमारा पक्का है कि हमने जो है ना वो मिल्क शेक पीना है, क्योंकि रूहान का मोस्ट फेवरेट हो गया है। तो वो खुद ही मामा जूस आम निकालेगा और उसके बाद दूध निकाल के ले आएगा, मतलब जो उसकी पहुंच में चीज़ें हैं वो निकाल के रखेगा और फिर मुझे बार बार बोलेगा। तो बस फिर मैं उठ के आई थी किचन में, मैंने कहा मैं इसको मिल्क शेक बना दूँ। और अलियान को जो है ना वो मैं पढ़ा रही थी पारा, तो बस मैंने कहा तुम मेरे पास इधर करीब आ जाओ, पढ़ते जाओ, मैं सुनती जाऊँगी और जो है ना मैं इसको साथ साथ बना दूँ। और टाइम का सच में पता ही नहीं चलता, मतलब आप थोड़ा सा लेट उठते हैं ना इसमें तो आपका दिन ऐसे भागता है ना, मतलब काम पे काम होता है। अच्छा थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, बंदा सोचता है ना उठता है तो फिर कहता है ये वाला काम करके ना फिर हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, लेकिन ऐसा कोई मौका जो है बच्चों के साथ नहीं मिलता है। मतलब एक को देखो फिर दूसरे को देखो, तो इसी तरह से जो है वो टाइम निकल जाता है। तो माँ मेरे हाल से सारा दिन यही सोचती रहती होंगी मेरी तरह। मैं तो ऐसे सोचती हूँ कि अच्छा ये वाला काम करके मैं थोड़ी देर के लिए ज़रूर रेस्ट करूँगी, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको रेस्ट का मौका मिले। जब तक
मतलब रात को खाना खा के आराम से लेट जाना है, मतलब अब कोई काम नहीं है, दिन बाकी नहीं बचा है, तो फिर जो है ना वो सुकून होता है थोड़ी देर। तो बस यहाँ पे मैंने अपने लिए नहीं बनाया था, लेकिन फिर भी बच गया क्योंकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं था। तो मेरा दिल था कि मैं ना कहवा पी लूँ, आज मैंने मॉर्निंग में नहीं पिया, तो लेकिन फिर भी बच गया, फिर मुझे पीना पड़ा। और हस्बैंड भी नहीं थे, वरना मैंने उनको दे देना था। तो बस हमने जी मिल्क शेक इन्जॉय किया। उसके बाद जी मैं थोड़ी देर के लिए बाहर रूम में जाके बैठी हूँ, और फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि आज खाना भी अभी बनना था। और आजकल गैस जो ज़्यादा ही नखरे कर रही है, 8 बजे ले जाते हैं, अल्लाह जाने इनको क्या है, 8 साढ़े 8 कभी 9 बजे। तो मैं फिर थोड़ा सा जल्दी आ गई थी किचन में, मैंने कहा मैं फटाफट से जो ना वो खाना बना लूँ। बस यहाँ पे मगरिब का आई थिंक टाइम हो गया था फिर भी। तो बस यहाँ पे जी मैं बनाने लगी थी वाइट चने, जो कि बॉईल करके रखे हुए थे। तो बस मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है, और बाकी ये देखें कपड़े वगैरह जो धुल गए ना, मैं ऐसे ही फैला देती हूँ, फिर पंखे की हवा में सूखते रहते हैं, क्योंकि बाहर आपको पता है जगह भी नहीं है, और दूसरा आजकल सूखते भी नहीं है बाहर डाले ना। मैं खैर खिड़कियों में ही डालती हूँ, मेरे पास यही है, विंडोज़ ही हैं, तो नहीं सूखते हैं। तो फिर इस तरह पंखे के नीचे जो है कि सूख जाते हैं। तो बस यहाँ पे ये लोग मगरिब की नमाज़ पढ़ रहे हैं, और बस ये सब जी चल रहा है। मैंने कहा चले आपको थोड़ा सा इनका भी दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरी कोई बहनें कहती है ना कि आप थोड़ा सा डिफरेंट करें। मेरे पास यार कुछ भी नहीं है, जो मेरी सिंपल सी लाइफ है ना, मैं वही आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ। और थैंक यू सो मच, जो लोग मुझे पसंद करते हैं उनका बहुत शुक्रिया। और मुझे पता है कि बहुत सी लोग हैं जो देखने वाले हैं ना, उनकी मेरे से लाइफ जो ना रिलेट करती है, इसीलिए आपको अच्छा लगता है। और बस उसके बाद यहाँ पे मैंने मसाला भूना फटाफट से। अदरक और लहसुन को मैंने थोड़ा फ्राई किया, फिर उसमें मैंने टमाटर और प्याज को मैंने फ्राई करके ना फिर डाला था उसमें ब्लेंडर में, तो ब्लेंड कर लिया टमाटरों के साथ। तो बस फिर वो मैंने डाल के बाकी मसाले डाले, नमक मिर्च हल्दी और जो भी बेसिक्स मसाले हैं वो डाले, और बस इसको थोड़ा सा मैं भूनूंगी। और बस इसमें फिर मैं डाल दूँगी जी चने। तो पहले मैंने पहले मैंने सोचा है कि मैं सिर्फ चने बना लूँ, फिर मैंने कहा नहीं चावल भी बना लेते हैं। मतलब इस वक्त चने और रोटी नहीं खाई जाती, हाँ पराठे के साथ फिर भी खाया जाता है, लेकिन फिर मैंने चावल भी बनाए। अच्छा पहले मेरे जहन में नहीं था, तो मैंने फिर, वरना मैं साथ ही रख देती ना, तो दोनों काम हो जाने थे। तो बस यहाँ पे चने मैंने अच्छे से भून लिए हैं, और बस इसमें हरी मिर्चें डाल दूँगी। और धनिया मेरे पास थोड़ा सा था, लेकिन वो ख़राब हो गया, तो बस जितना ही निकला वो मैंने साफ़ करके इसमें डाल दिया। और ये देखिए मिर्चें मेरी तकरीबन 15 दिन से ऊपर हो गए हैं कि ये चल रही हैं, क्योंकि 2-3 डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती हूँ। हमें ना सूट ही नहीं करती हैं, चाहे जैसे भी डालें, लेकिन इनका जो टेस्ट है ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं फिर 2-3 ऐसी साबुत डाल देती हूँ। शोरबे में खास करके जो ना उसकी जो एक आती है ना खुशबू, बड़ी अच्छी लगती है। और बस फिर मैंने प्रेशर लगा दिया। चने हालांकि गले हुए थे, लेकिन इनको मैंने अब कहते हैं ना रलाना था तो मैंने हल्की आंच, आप देख सकते हैं कि इस पर मैंने प्रेशर लगा दिया 15-20 मिनट के लिए, तो बड़े अच्छे से ये जो है ना घुल गए। तो बस यहाँ पे जी धनिया मैं बना लूँगी, साथ साथ सफाइयाँ कर रही थी। और मैंने बाद में वैसे मैं पछताई हूँ, क्योंकि गैस चली गई और फिर मुझे सिलेंडर पे जो है ना वो आधा काम करना पड़ा चावलों का। मैंने कहा भला मैं चावल भी रख लेती। तो बस अपने जहन में सोच रही थी, कभी सोच रही थी बना लेती हूँ, कभी फिर एंड पे बनाने ही पड़ गए बच्चे भी कहते हैं मम्मा बना ले। तो बस यहाँ पे मैंने धनिया साफ़ किया, और धनिया तो आजकल मिल ही नहीं रहा, मौसम शायद ऐसा है ना, तो धनिया नहीं मिल रहा। अच्छा यहाँ पे फिर मैंने जी चावल फटाफट से तड़का लगा लिया, क्योंकि बॉयल चावल इसके साथ नहीं मैं खा सकती हूँ। तो हल्का सा मैंने तड़का लगा लिया ज़ीरा डाल के और प्याज, और बस अभी इसमें पानी डाल दूँगी, और 2 मैंने हरी मिर्चें भी डाल दी हैं, और बस चावल जो है मेरे रेडी हो जाएंगे। और बस हस्बैंड को मैंने बोला था यार आप ना ज़रा डिजिटल फ़ैन देख लें, उसकी ना पता नहीं तार वगैरह हिली हुई थी, तो मैंने कहा यही मौसम है उसको चलाने का, क्योंकि अभी यह कि कूलर थोड़ा सा हब्स करता है। तो मैंने कहा इस वक्त बंदा चला ले, चलें क्रॉसिंग होगी ना, किचन का सेक सारा बाहर को जाएगा, क्योंकि एग्जॉस्ट लगा तो है, लेकिन मुझे तो आजकल ऐसे लगता है बेचारा चल ही नहीं रहा, उसमें जान ही नहीं है तो मैं उनको लगाया हुआ था, मैंने कहा आप इसको ज़रा देखें। तो उसकी वाकई तार जो है ना वो हिली हुई थी, तो वो फिर उन्होंने सही कर लिया। छोटे मोटे काम जो है ना वो खुद ही कर लेते हैं, इस्त्री से ही कर देते हैं, वॉशिंग मशीन से ही कर देते हैं, और छोटे मोटे जितने भी ये स्विचेस वगैरह ख़राब हो जाएं, वो तो सिलाई मशीन में कोई मसला हो जाए, कोई भी ऐसा जो समझ में आता है ना, तो वो खुद ही फिर कर देते हैं। एयर कूलर में भी लास्ट टाइम मेरा पंखा जो है ना वो ख़राब हो गया था, तो उन्होंने खुद ही खोल के पता नहीं क्या हुआ था, तो उसको सही कर लिया। तो वरना यहाँ पे जो है ना आप हाथ लगाने के लिए ना चीज़ को हाथ लगाएंगे तो 1000, 1500, 2000 जो है ना वो मांग लेंगे।
तो शुक्र है कि इनको ये चीज़ें आती हैं, तो मैं कहती हूँ चलो बचत ही हमारी हो जाती है। तो बस ये देखिए जी, सिलेंडर पे भी मैंने चावल रख दिए थे, दम लगा दिया, और बस पंखा भी हमारा ठीक हो गया, वो हमने फिर चलाया था। और बस उसके बाद यहाँ पे फिर खाना लगा दिया। अभी 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा खाना खा लें, फिर इनकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, फिर मैं भी जो है ना कह लें कि फ्री हो जाती हूँ ज़हनी तौर पे भी कि बस काम ख़त्म है। तो बस जी खाना हम खाएंगे और उसके बाद यहीं पे चाहूँगी मैं आपसे इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे ना रूहान का हाथ जल गया था, उसने सिलेंडर को कहीं हाथ लगाया, मुझे पता ही नहीं चला, तो अभी बैठा हुआ था, तो बस हल्का सा जो है ना वो लगा है, तो रो रहा था। अब मैं वही सोच रही थी कि मैं सिलेंडर को कहाँ, हालांकि मैं इसको बड़ा रोकती हूँ, मना करती हूँ कि आई होगी या इस तरह से, लेकिन बस बच्चे हैं ना, मैं इधर आई हूँ तो ये कहीं उधर गया है, तो इसने हाथ लगाया या लगाया है, क्या किया है, तो वो रो रहा था। तो बस यहीं तक था व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।